स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में इमरजेंसी लागू होने के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। 1975 में 25 और 26 जून की रात को लागू हुई थी इमरजेंसी। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के परामर्श पर हुई थी लागू। वहीं तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने की थी लागू। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रही ये लागू और 21 महीने तक मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया था। ऋतिक, आज जो 50वीं बरसी है इमरजेंसी की और बीजेपी इसको लेकर आज संविधान हत्या दिवस भी पालन करने वाली है। बिल्कुल 50 साल की बरसी इस आपातकाल की मनाई जा रही है और सुचित्रा, आपातकाल के दौरान प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाई गई थी, विपक्षी नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। तो हम बता दें, देश भर में इमरजेंसी लागू होने के 50 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1975 में 25-26 जून की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। वहीं इस दौरान ऋतिक, नागरिकों के मौलिक अधिकार पर भी रोक लगा दी गई थी। देश भर में विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा के दिग्गज नेता को भी जेल भेज दिया गया था। उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेताओं में से एक थे। बिल्कुल, उस वक्त जनसंघ से जुड़े रहे रामविलास शर्मा भी रोहतक, अंबाला और फिर बिहार की जेल में बंद रहे। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी अभियान विवादों में रहा। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इस अभियान के सफल बनाने में पूरी ताकत लगा दी थी। सभी वैध और अवैध तौर पर यहाँ तरीके अपनाए गए थे। और आपको बता दें, उस वक्त जब ये इमरजेंसी चित्रा लगी थी तो वो बेहद, अगर बात करें, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत आज के समय में उससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की भूल उस वक्त हुई थी, क्योंकि आज भी कांग्रेस उस वक्त को, वो जो 25 जून को आपातकाल घोषित किया गया था, उसको आज भूल बताती है। लेकिन ऐसे में बात यह है कि क्या महज 50 साल में जब हम इस इमरजेंसी की सालगिरह मना रहे हैं तो हमने उससे कुछ सीख ली है? क्या उस वक्त जो अनियमितताएं पाई गई थी उससे यहां पर कुछ सीख मिली है? तो देखिए, इमरजेंसी वो काला दिन है जो सबको याद है। आपको बताते हैं, इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। देश में इमरजेंसी लागू होने के आज 50 साल पूरे हो गए। 25 जून 1975 को आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई थी। 50 साल पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था ये, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श के बाद इसको लागू किया गया था। आपको यह भी बताएं कि तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी को लागू करने के आदेश पर साइन किया था और यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया। 12 जून 1975 को कोर्ट ने रायबरेली से चुनाव किया था और इसी को अमान्य घोषित किया गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका समाजवादी के नेता जो हैं राजनारायण, उन्होंने दायर की थी। राजनारायण रायबरेली से चुनाव हार गए थे। नारायण का यह भी आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव एजेंडा यशपाल, चुनाव के जो एजेंट है यशपाल कपूर, एक सरकारी कर्मचारी थे। और आपको यह भी बता दें, यशपाल कपूर ने चुनावी कार्य के लिए सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया था। यह भी बात उस समय निकलकर सामने आई थी। 21 महीने की अवधि में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। किसको गिरफ्तार किया गया था वो आपको बताते हैं। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया था। तो 1975 में 25 और 26 जून को आपातकाल लागू किया गया था। उसके बाद अब आज 50 साल इसके पूरे हो चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋतु रोहिणी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु, 50 साल आपातकाल के हो चुके हैं और तमाम जगहों पर इसे हत्या, संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है?
बिल्कुल देखिए 50 साल पूरे हो गए हैं और ख़ास तौर पर भारतीय राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसे काला दिन कहा जाता है भारतीय इतिहास में। हालांकि जो सबसे अहम बात ये है ऋतिक कि ये पहली बार नहीं था जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। दरअसल इससे पहले भी 2 बार लगाए गए। एक बार तब लगाए गए थे जब भारत चीन के बीच युद्ध चल रहा था और उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस दौरान जो इमरजेंसी लगाने की वजह थी वो थी आंतरिक सुरक्षा को लेकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लगाने का अनुच्छेद है और उसमें प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के सिफारिश पे इमरजेंसी लगाए जाने की बात है। और क्योंकि 1962 से लेकर 68 तक जब भारत चीन के बीच युद्ध चल रहा था तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के लिहाज से वजह बताई गई थी और तब इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उस दौरान भी कुछ दिनों के लिए दिसंबर में लगाई गई थी 1971 के। उस दौरान भी बताया गया था कि ये आंतरिक सुरक्षा का मसला है और उसी का हवाला देते हुए इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन 1975 में जो इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी उस पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो राजनीतिक फायदे के लिए लगाई गई थी, क्योंकि उस दौरान इंदिरा गांधी की जो निर्वाचन सदस्यता है उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो रद्द कर दी थी और उसको लेकर के इंदिरा गांधी को साफ तौर पे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने की अदालत की तरफ से बात कही गई थी। जिसके बाद इंदिरा सरकार ने राष्ट्रपति उस वक्त अली मोहम्मद उनसे सिफारिश करके आपातकाल लगाई। तमाम जो मौलिक अधिकार थे लोगों के वो छीन लिए गए और सबसे अहम बात प्रेस पे जो है वो नियंत्रण कर दिया गया था। कोई कहीं जा नहीं सकता था, कोई कुछ कह नहीं सकता था। बिल्कुल ऋतु, ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि जो अखबारों की हेडलाइंस भी होती थी वो देखने के बाद छापी जाती थी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देश में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो आपातकाल के आज 50 साल पूरे हो गए हैं और इससे लेकर अब राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर काला दिन बताता रहा है।